What is up guys and welcome to another video and आज के वीडियो में we are going to be talking about the cheapest countries to travel to from India after lockdown. चलो तो गाइज बस धीरे धीरे अभी लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो रहा है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हो रहे हैं एंड काफ़ी सारे कंट्रीज अभी टूरिज्म अलाउ भी कर रहे हैं। एंड जैसे इंडिया में भी ये लिफ्ट होता है, आई रियली वांट टू गेट बैक टू ट्रैवलिंग। लाइक मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा हूँ। मतलब आई कीप डे ड्रीमिंग अबाउट स्टाफ कि अभी कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, एंड मैं फालतू के प्लान्स बनाते रहता हूँ। एंड आई नो आई एम श्योर सो मेनी ऑफ यू ऑल्सो माइट बी थिंकिंग लाइक दिस, इवन इफ नॉट इवन अब्रॉड। लाइक अपने सिर्फ सिटी के बाहर जाके घूम के आने का मेरे को इतना मन कर रहा है ना कि बस अभी ये सब वीडियोस बनाने लगा हूँ, मैं सिर्फ फैंटेसाइज करने लगा हूँ। दिस इज ऑल्सो वे ऑफ फैंटेसाइजिंग कि अभी कहाँ घूमेंगे, बट स्टिल दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल वीडियो। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आई लाइक टू कॉल दिस सेगमेंट ऑफ द चैनल एज ट्रैवल हैक ट्यूजडेज। जो ऑन ट्यूजडेज में वीडियो अपलोड करता हूँ दैट गिव्स यू ट्रैवल टिप्स एंड हैक्स स्पेशली फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। एंड उसका एक पूरा प्लेलिस्ट है, अगर आपने पहले से नहीं देखा है चेक इट आउट, इट बी लिंक्ड हियर समवेयर। ये पूरे सारे वीडियोज़ में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, हाउ टू मेक थिंग्स चीप, या इट जस्ट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। चेक इट आउट आफ्टर यू सी दिस वीडियो। एंड जो भी कंट्रीज़ की बात करूँगा ना, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है या रेलिवेंट है, लाइक वीज़ा सिचुएशन क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या रहेगा, रिटर्न फ्लाइट टिकट्स कितनी रहेंगी, या फिर कितने दिन का आइटनरी होना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के यहाँ के ये एरिया में आ जाएगी। तो कीप एन आई ऑन दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कंट्री। एंड आई एम श्योर सब लोग को अभी घूमने का बहुत मन कर रहा है, बट एट द सेम टाइम हार्ड रियलिटी ये भी है कि सब लोग के फाइनेंसेस अभी थोड़े मेस्ड अप है, बट एट द सेम टाइम घूमना भी है। तो इसका क्या करें, दैट इज़ वाई आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल द चीपेस्ट कंट्रीज वी कैन ट्रैवल टू आफ्टर द लॉकडाउन। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट कंट्री आई वांट टू टॉक अबाउट इज वियतनाम। वियतनाम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है। वियतनाम में बेसिकली दो मेजर सिटीज़ है, हैनोई एंड हो ची मिन सिटी, एंड उसके बीच में बहुत सारे कोस्टल टाउन्स है जैसे डेनांग है, सापा है, ये सब बहुत अच्छे अच्छे सिटीज़ हैं। एंड ऑन द नॉर्थ बहुत सारे अच्छे अच्छे नेचुरल साइट्स भी है। देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड एज हैलोंग बे, वेरी ब्यूटीफुल माउंटेन्स है, क्लिफ्स है, पानी है आजू बाजू, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। एंड वियतनाम में एक्टिविटीज़ करने के लिए भी बहुत सारी है। देयर आर सो मेनी वाटरफॉल्स, यू कैन डू रोड ट्रिप्स, यू कैन डू आइलैंड हॉपिंग। साउथ ऑफ वियतनाम में देयर इज आइलैंड कॉल्ड फो कुक। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस है। एंड प्लस पॉइंट अबाउट वियतनाम इज के INR टू वियतनामीज डोंग का वैल्यू बहुत अच्छा है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है एंड वीज़ा सिचुएशन भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो थिंक ऑफ वियतनाम व्हेन ट्रैवलिंग अब्रॉड। नेक्स्ट नेक्स्ट कंट्री आई वांट टू टॉक अबाउट इज कैम्बोडिया। वियतनाम के काफ़ी नज़दीक ही अनदर कंट्री इज कैम्बोडिया, एंड काफ़ी पीपल ये दोनों कंट्रीज को क्लब भी कर देते हैं। कैम्बोडिया में करने के लिए बेसिकली द मोस्ट फेमस प्लेस इज दिस टेम्पल कॉल्ड एज एंकर वाट। इट लुक्स लाइक इट्स अ टेम्पल फ्रॉम इंडियाना जोन्स टूम रेडर। बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड दैट इज़ द मेन हाईलाइट ऑफ दिस कंट्री। अलॉन्ग विद दिस लोकल फूड भी काफ़ी अच्छा है, नेचुरल वंडर्स काफ़ी अच्छे हैं, एंड यू कैन जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग। देयर आर जस्ट सो मेनी थिंग्स टू डू इन कैम्बोडिया. After Cambodia, I want to talk about this country called as Laos. Laos is again a neighboring country to Cambodia. वीज़ा सिचुएशन भी काफ़ी प्रेफरेबल है, ई वीज़ा मिल जाता है हम लोग को। एंड लाओस में द मेन कैपिटल सिटी जो है वियेंशियन, काफ़ी क्लीन है, काफ़ी मॉडर्न है। एट द सेम टाइम वियेंशियन से बाहर निकलो सो यू ऑलवेज वेरी क्लोज टू नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल वंडर। वहाँ पे एक वाटरफॉल है कॉल्ड एज अ क्रुंग श्री वाटरफॉल, समथिंग लाइक दैट। मतलब इट्स सपोज टू बी सो ब्यूटीफुल। मैं सिर्फ फोटोज़ देख रहा था उसके एंड आई डेस्परेटली वांट टू गो। तो ऑनेस्टली पर्सनली आई फील कि जो तीन कंट्रीज आप साथ में कर सकते हो इफ़ यू हैव द टाइम, वियतनाम, कैम्बोडिया, लाओस, इट मेक्स फॉर अ वेरी परफेक्ट साउथ ईस्ट एशिया का आइटनरी। नेक्स्ट कंट्री आई वांट टू टॉक अबाउट इज म्यांमार। इंडिया का काफ़ी क्लोज नेबर, एंड काफ़ी सारे लोग आई नो रोड ट्रिप भी करते हैं, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ये पूरा रोड ट्रिप भी करते हैं। बट म्यांमार इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री. इट इज़ फेमस फॉर इट्स temples and hot air balloon ride, but there is so much more to Myanmar than just that. The cities of Yangon, Bagan and what is that one more city, क्या था वो, एक्सेल शीट में देखना पड़ेगा। हाँ, द सिटीज़ ऑफ यांगून, बगान एंड मैंडले, ये तीन सिटीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है म्यांमार में। तो लुक इट अप, म्यांमार, इट्स अनदर गुड ऑप्शन फॉर ट्रैवलिंग एज वेल। द नेक्स्ट कंट्री आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ माई पर्सनल फेवरेट, फिलीपींस। मुझे फिलीपींस जाने का बहुत मन है। इट हैज़ बीन ऑन माई बकेट लिस्ट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। फिलीपींस हैज़ सो मेनी थिंग्स, मतलब इतने सारे आइलैंड्स है कि एवरी आइलैंड कैन बी न्यू, इट कैन बी अ न्यू डिस्कवरी, इतना ब्यूटीफुल है। फेवरेट प्लेसेस या मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस आर आइलैंड्स ऑफ पैलावान, एल नीडो, सिबू,
शेरगांव एंड बहुत बहुत सारी और जगह है. एंड मनीला ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी हसलिंग एंड बसलिंग मॉडर्न सिटी. फिलीपींस हैज़ इट ऑल. लाइक फूड इतना अच्छा है, लोकल्स आर वेरी वेलकमिंग, काफ़ी इंग्लिश स्पीकिंग है, एंड INR टू फिलिपिनो पैसा का भी कन्वर्जन काफ़ी मैनेजेबल है. तो फिलीपींस मेरा पर्सनल फेवरेट है ये पूरे लिस्ट में. तो आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर फिलीपींस. सो थिंक ऑफ फिलीपींस वेन एवर यू आर प्लानिंग अ चीप ट्रिप आउट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट कंट्री ऑन दिस लिस्ट इज़ इंडिया के नेबर्स, दैट इज़ नेपाल. नेपाल इज़ सो ब्यूटिफुल. मतलब पूरा बेसिकली माउंटेन्स है. आई हैव हैड द चांस टू विजिट देयर ट्वाइस एंड आई जस्ट लव नेपाल बिकॉज ऑफकोर्स माउंटेन्स है एंड आई लव माउंटेन्स. मुझे माउंटेन्स में ही रहना पसंद है. द मोस्ट कॉमन थिंग्स टू डू इन नेपाल आर ऑफकोर्स द एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक एंड अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक जो पोखरा से स्टार्ट होता है. इवन द रीजन ऑफ पोखरा बहुत अच्छा है. यू कैन टेक फ्लाइट्स फ्रॉम मुंबई टू काठमांडू, काठमांडू टू पोखरा डायरेक्ट. एक दिन में ही पहुंच जाओगे एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर थिंग इन नेपाल आई वुड लाइक टू डू इज़ कि अगर आपको विंटर शॉपिंग करना है, इफ़ यू वांट रियली वांट बाय विंटर क्लोथ्स या फिर ट्रैकिंग क्लोथ्स, काठमांडू में इतने सारे शॉप्स है. इफ़ यू आर गोइंग टू काठमांडू, डोंट मिस आउट द चांस ऑफ बाइंग दैट फ्रॉम काठमांडू. बहुत अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं एंड यू कैन गेट वेरी गुड डील्स इन काठमांडू. एंड स्पीकिंग ऑफ इंडियन नेबर्स, भूटान ऑब्वियसली ये लिस्ट में आ जाता है. आई हैड द चांस टू गो टू भूटान वंस. लाइक मैं पूरा रोड ट्रिप किया था फ्रॉम थिम्फू, पुनाखा, ऑल दिस प्लेसेस. आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस और नॉट, बट अपार्ट फ्रॉम इंडियंस, बांग्लादेशी, श्रीलंकन्स एंड मालदीव्स रेजिडेंट्स, भूटान जाने के लिए यू नीड टू पे $250 पर डे. मतलब अगर आप US से जा रहे हो, इफ US सिटीजन वांट टू विजिट भूटान, $250 पर डे उसको पे करना पड़ता है टू विजिट एंड जस्ट स्टे देयर. दैट इज़ द टूरिज्म टैक्स. मतलब यू गाइस डोंट नो हाउ टेकन फॉर ग्रांटेड वी आर टेकिंग भूटान, बट इट्स सो ब्यूटीफुल. एंड प्लीज़ व्हेन यू विजिटिंग देयर, वो लोग के तौर तरीके, वो लोग का कल्चर प्लीज़ रिस्पेक्ट करो. बिकॉज आई हैव हर्ड दैट वो लोग ये सेम टैक्स जो है वो इंडियंस को भी लागू करने वाले हैं बिकॉज ऑफ द इल बिहेवियर, द डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर टू द Bhutanese people. तो प्लीज़ whenever visiting, take care and don't take this country for granted. It's very beautiful. The next country on this list is India का southern neighbor Sri Lanka. Sri Lanka again is an island country and the main cities of Colombo are very very nice. It is a coastal city and basically everywhere you go in Sri Lanka आपको coast मिल जाएगा, mountains मिलेंगे, monasteries मिलेंगे. It is a very very beautiful country. If you go down south, वहाँ पे whale watching होता है in this place called as Mirissa. वहाँ पे elephant sanctuaries है. तो Sri Lanka is another good cheap option if you want to travel out of India. And the next country and the most popular country among Indian travelers of course is Thailand. Thailand Indian travelers के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. You guys already know so much about this country. If you guys haven't seen my travel guide on Thailand, look it up. यहाँ पे मैं अपना एक link आएगा. Look it up. You'll find all the information on traveling to Thailand. But just to sum it up, a very beautiful country. North में Chiang Mai mountains है, South में islands है, Bangkok में shopping hub है. It is a perfect country and Thailand जाना is a very good option. So Thailand is a very good option and it has to be on this list. Thailand का neighbor down south is Malaysia. मलेशिया की बात करें तो मोस्ट ऑफ पीपल ओनली थिंक ऑफ द मोस्ट कॉमन प्लेसेस लाइक कोलालमपुर, जेंटिंग आइलैंड एंड लंकावी. बट मलेशिया हैज़ सो मच मोर टू ऑफर. लाइक इफ यू गो टूवर्ड्स द ईस्ट, मलेशिया में बहुत अच्छे अच्छे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, बीचेस है जो ज़्यादा लोग एक्सप्लोर नहीं करते. सो एक्सप्लोर द अदर साइड ऑफ मलेशिया एज वेल. वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. अलॉन्ग विद मलेशिया मोस्ट ऑफ पीपल पेयर दिस कंट्री विद अनदर फेमस कंट्री सिंगापुर, जो सब लोग के लिस्ट में रहता ही है. सिंगापुर के फ्लाइट टिकट्स यू कैन गेट फ्रॉम 15,000 to 20,000 रुपीज़. वेरी वेरी फेमस कंट्री फॉर इंडियन ट्रैवलर्स. ऑर्चर्ड रोड है, मरीना बे सैंड्स है, बुगिस स्ट्रीट फॉर शॉपिंग है, सेंटोसा आइलैंड है फॉर किड्स. इन दिस लिस्ट सिंगापुर इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री बट ओवरऑल जाने के लिए काफ़ी इकोनॉमिकल हो सकता है इफ़ यू गाइस प्लान इन एडवांस. If you guys haven't seen मेरा सिंगापुर का वीडियो, just look it up. I'll just link here and just have a look and that's the perfect guide to traveling Singapore. And coming to the last country in this list, of course the country of Indonesia. बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन अमॉन्ग इंडियन ट्रैवलर्स एंड बहुत ही इकोनॉमिकल बिकॉज INR का रेट अच्छा है. वीज़ा के लिए कोई कॉस्ट नहीं है, रिटर्न फ्लाइट टिकट्स भी काफ़ी सस्ते हो जाते हैं. तो या इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. ऑफ कोर्स द आइलैंड ऑफ बाली इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट ट्राई टू गो बियॉन्ड बाली. मतलब बाली के अलावा भी और बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है जैसे लॉम्बॉक है, जावा है. एंड इफ़ यू गाइज आर एविड स्कूबा डाइवर्स तो देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड एज राजा अम्पत, जो बहुत ही डिफिकल्ट है पहुँचने के लिए बट इट इज़ अ पैराडाइज फॉर स्कूबा डाइवर्स. इट हैज़ द मोस्ट डाइवर्स सी लाइफ आई हैव एवर सीन. तो इंडोनेशिया में वो भी एक्सप्लोर करो. इट इज़ अ बिग कंट्री, सो
many things to do, and just don't restrict yourself to Bali. Try to explore more as well. So with that, we have come to the end of this list. जब मैं ये सब कंट्रीज रिसर्च कर रहा था ना, चीपेस्ट कंट्रीज फ्रॉम इंडिया, देयर वर मेनी अदर कंट्रीज एज वेल, वेरी ऑफ बीट. ये जो लिस्ट था वो काफ़ी कॉमन कंट्रीज़ का था, बट मेरे पास एक ऑफ बीट कंट्रीज़ का भी लिस्ट बन गया बनते बनते. सो इफ़ यू गाइज वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दोज कंट्रीज़, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैं वो सब ऑफ बीट कंट्रीज़ पे भी एक वीडियो बना दूंगा जो चीप भी है, ऑफ बीट भी है, थोड़ा हटके भी है, तो थोड़े आपके इंस्टाग्राम फीड पे थोड़ा हटके लगेगा, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी लगेगा, जो मुझे पर्सनली ऐसे बहुत पसंद है. सो या विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप. अब बस थोड़ा ही टाइम है और लॉकडाउन धीरे धीरे उठ ही रहा है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन उठ रहे हैं. Till then, stay home, stay safe, and even if you guys are going out, wear a mask, sanitize your hands regularly, and until the next time, keep on traveling. I'll see you guys soon.